चलिए बच्चों, अब थोड़ा आगे की पढ़ाई कर लें हम लोग। पिछले वाला जो टॉपिक था वो आपको मैंने ये सब बताया था कि अपीयरेंस कैसा, हार्डनेस कैसा, कंडक्टर क्या होता है, सोनोरस क्या होता है। सोनोरस मैंने बताया था, स्ट्राइक करते हैं तो साउंड आता है। कैसा साउंड आता है? एक्चुअली में रिंगिंग साउंड आता है, इसको रिंगिंग साउंड भी बोलते हैं। रिंगिंग साउंड आता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि लस्ट्रस क्या होता है, चमक, एक स्पेशल टाइप का चमक, शाइनी अपीयरेंस। उसी तरह से मैंने बताया आपको हार्डनेस क्या होता है, उसका मैंने एक्सेप्शन बताया है, नकली का। नकली याद है ना? Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटासियम, Li फॉर लिथियम एंड Ca फॉर कैल्शियम। मेलेबिलिटी मैंने बताया कि आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को। डक्टिलिटी मैंने आपको बताया कि मेटल को आप स्ट्रेच कर सकते हो। अब हम लोग आगे की बात कर रहे हैं, वो उसका बात होगा केमिकल प्रॉपर्टीज का, कि मेटल जो है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो, ऐसे तो बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टीज आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से मैं ही बात करने जा रहा हूँ कि इसमें सबसे पहला आपको दिया हुआ है कि मेटल को अगर आप एयर में एक्सपोज करते हो आइदर गिवन टेम्परेचर, जैसे देख रहे हो सबसे पहला रूम टेम्परेचर पे अगर करते हो या हीट पे। एक्चुअली में रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर मतलब कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर बोला गया है, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर पे आप देख रहे होगे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, एक्चुअली में ये सब हाई रिएक्टिव मेटल है। ये कैसा मेटल है? हाई रिएक्टिव मेटल है। ऐसे मेटल को जैसे ही आप एक्सपोज करोगे ना एयर में, तो क्या हो जाएगा? ये तुरंत बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, वैगरियसली। वाइगरियसली ये रिएक्ट करता है, इतना तेजी से रिएक्ट करेगा ना कि वो आग लग जाएगा उसमें, और बनाएगा क्या? अपना ऑक्साइड बनाएगा। और अगर आप उसको, जो ऑक्साइड बना, जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम में आपको क्या बनेगा? जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे दूं आपको, इस रिएक्शन को मैं बता दूं। जैसे सोडियम दिया हुआ है, तो सोडियम को अगर आप एयर में एक्सपोज करोगे, सोडियम को एयर में एक्सपोज करोगे, पोटासियम को एयर में एक्सपोज करोगे, कैल्शियम को एयर में एक्सपोज करोगे। एक्चुअली में एयर के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? ऑक्सीजन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको जैसे ही आप एयर में एक्सपोज करोगे ना, तो आपको कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये प्रोडक्ट होगा सोडियम ऑक्साइड। ये प्रोडक्ट क्या होगा? पोटासियम ऑक्साइड। ये प्रोडक्ट क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो, फिलहाल अभी तुमको ये सारे चीज़ों का फॉर्मूला याद कर लेना है। जैसे सोडियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होगा? Na2O। पोटासियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? K2O। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CaO। तो ये सब आपको फॉर्मूला फिलहाल याद रख लेना है। बाकी आप 9 क्लासेस में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि जब ये सब को आप एयर में एक्सपोज करते हो, प्लस क्या निकलेगा? हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। हीट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्रायंगल टाइप का दे देते हैं, छोटा सा ट्रायंगल, डेल्टा, जिसको डेल्टा भी बोला जाता है। तो हीट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे जो आप देख रहे हो, ये क्या है? ये हाई रिएक्टिव मेटल है। ये हाई रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए ऐसा हुआ है। जबकि अगर आप मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में आते हो, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम हो गया, आप ले सकते हो आयरन, आप ले सकते हो ये मैग्नीशियम, आयरन, इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं? तो ये हो, आप जिंक ले सकते हो। तो ये सब क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। मतलब ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मतलब एयर से रिएक्ट करेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा। अभी मैंने बताया ना, हीट को इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। तब आपको क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इस तरह से आपको प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह से ये क्या था? आयरन ऑक्साइड। ये क्या था? जिंक ऑक्साइड। इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में रखे गए हैं, मतलब धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे। उसी तरह से अगर आप आइएगा, जैसे आप कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, आप गोल्ड ले लो, तो आप देखोगे ये सब रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आप इसको एयर में एक्सपोज करोगे ना, तो रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ये सब लिस्ट रिएक्टिव है। ये सब क्या है? लिस्ट रिएक्टिव है। तो ये सब चीज़ों को आगे आपको पढ़ना है। बस आपको फिलहाल कुछ फॉर्मूला याद रख लीजिए, और कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रख लेना है कि हाई रिएक्टिव मेटल बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। अच्छा, मैं यहीं पे एक और चीज़ बता दूँ। जब ये हाई रिएक्टिव मेटल बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, इसका मतलब क्या?
कि आपको इन मेटल को एयर में तो नहीं रख सकते, ऐसे तो नहीं रख सकते। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ऐसे मेटल को हम लोग केरोसिन में डाल के रखते हैं। किस में डाल के रखते हैं? केरोसिन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये हाई रिएक्टिव मेटल जो होते हैं ना, उनको स्टोर करके रखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग केरोसिन यूज़ करते हैं। केरोसिन में हम इसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ वही बताया गया है कि रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्टिव हुआ गया। और अब देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर इसके ऑक्साइड को आप वाटर में लेके जाते हो, जैसे मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ, देखिए ऑक्साइड हाई रिएक्टिव मेटल का क्या था? जैसे Na2O, अगर इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो जानते हो आप क्या प्रोडक्ट बनेगा? NaOH। और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। ठीक, अब इस NaOH के सॉल्यूशन को, जैसे मान लीजिए एक एक्टिविटी मैं बता दूं आपको, जो आपके बुक में एक्सप्लेन किया गया है। देखिए आपको क्या ले लेना है, एक कंटेनर ले लेना है। एक कंटेनर में आप वाटर ले लीजिए। कितना वाटर लीजिएगा? मान लीजिए आप 5 ml वाटर ले लीजिए। और 5 ml वाटर लेने के बाद फिर क्या करना है? इसमें NaOH का कुछ पेलेट्स डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? NaOH का ये पेलेट्स है, देखिए ये है NaOH का पेलेट्स। NaOH का पेलेट्स जो टैबलेट टाइप का मिलता है आपको, उपलब्ध है रहता है ये, तो वो टैबलेट डाल दीजिए। उसके बाद इसमें क्या कीजिए? उसके बाद आप इसमें लिटमस पेपर डालिए। क्या डालिए? लिटमस पेपर। आपने नाम सुना होगा। तो लिटमस पेपर जैसे ही आप डालिएगा ना, ये कैसा लिटमस पेपर है? ये रेड लिटमस पेपर है। कैसा है? रेड लिटमस पेपर मैंने डाला है इसमें। देखिए ये कैसा लिटमस पेपर है? रेड लिटमस पेपर। तो ये रेड लिटमस पेपर जैसे ही आप डालिएगा ना, तो